हेलो दोस्तों। ये कहानी आज की एक रिसेंट में हुई एक चीज के ऊपर है। स्टोरी है जो रिसेंट में ही हुआ है। ये मैं उसके ऊपर ये स्टोरी बता रहा हूँ। मेरा एक फ्रेंड था। उसकी अच्छी खासी जॉब चल रही थी। अच्छा सैलरी पैकेज, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छा वाइफ, अच्छी फैमिली, एक परफेक्ट लाइफ जैसा हम सभी लोग सोचते हैं। सब सही हो रहा था। वो घूमने फिरने जाना, खाना पीना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड और ऑफिस का रोज का आना जाना। सुबह जाओ, शाम को वापस आओ। शाम को वापस आओ जैसे कभी लेट भी हो जाता था। कभी 10 बज जाते थे, कभी 11 भी बज जाते थे। तो ये ऐसा चलता रहता था। हालांकि उसकी जॉब थोड़ी थी कि उसकी टाइमिंग्स, बट जॉब प्रेशर और वर्किंग आवर्स कुछ फिक्स नहीं होते हैं। कॉर्पोरेट्स में ऐसा ही होता है कि कहने के लिए फिक्स होते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है और वो करते ही रहते हैं। तो ये यहाँ पे ही ये चीजें हो रही थी। मेरी दोस्त की लाइफ में सब कुछ सही चल रहा था, सब परफेक्ट। उसे कोई दिक्कत नहीं, कोई चीजों का गिला नहीं कि उसकी क्या है। वर्किंग आवर्स पे उसको फाइन, सारी चीजें सब सही चल रही है। लेकिन एक दिन उसको एक मेल आता है कि आपकी जॉब नहीं है, आपको जॉब से निकाल दिया गया है। सडनली उसकी जॉब चली गई। अब वो पूछता है कि एचआर को कॉल करके पूछता है ऐसा क्यों। तो कंपनी, एचआर, कंपनी कॉस्ट कटिंग कर रही है, ले ऑफ चल रहा है, मास ले ऑफ चल रहा है। और यहाँ पे उसकी जॉब चली जाती है। और ऐसा है नहीं कि ये सिर्फ उसी के साथ हुआ, बहुत सारे लोगों के साथ हुआ ये। और जितने लोगों के साथ हुआ, अब सभी लोगों की जॉब नहीं है। सडनली अच्छी खासी जॉब थी, सब कुछ चला गया, सारी चीजें चली गई, एक इनकम रुक गई। उसके पास ऑफिस का एक्सेस हुआ करता था, सब चला गया। अब लाइफ जीरो, कुछ नहीं। क्योंकि वो सारी चीजें सब उसकी उसी जॉब से टिकी थी। घर की ईएमआई, गाड़ी की ईएमआई, और बाहर जाना आना, खाना पीना, सब कुछ, सब उसी एक जॉब से टिका हुआ था। कि सैलरी आती थी तो सारी चीजें होती थी। अब उसके पास कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे उसके साथ ये चीज हो गई। अब वो क्या करे, जरा परेशान रहता है। और अचानक से उसके साथ लाइफ में जो ये हुआ, उसके लिए उसने कभी सोचा नहीं। ऐसा नहीं कि वो जॉब में अच्छा नहीं था, जॉब में परफेक्ट था, सारी चीजें उसकी बेहतर थी, परफॉर्मेंस मच बेटर थी। जो कि हर एक एम्प्लॉय की होती है, उससे ज्यादा एक एवरेज एम्प्लॉय से भी ज्यादा अच्छी थी। वर्क कहते तो काम बहुत अच्छे से करता था। उसे कभी था ही नहीं काम को लेके कि उसका काम खराब है या कुछ। वो बहुत बेहतर काम करता था। उसके काम करने का तरीका, उसकी चीजें, इवन ऑफिस में उसे तो कोई ये कह ही नहीं सकता था कि कभी उसके ऊपर कोई ऐसी मुसीबत आ सकती है। बट ऐसा हो गया। और वो एक ही चीज पर डिपेंड था, जॉब। पीएफ के लिए, रिटायरमेंट के लिए, सिक्योरिटी, हर एक चीज के लिए सिर्फ वो अपनी नौकरी पे ही डिपेंडेंट था। और अब के उसके पास नौकरी नहीं है। अब वो परेशान है। और वहीं पे ही ये चीज मैंने मेरे एक और दोस्त में देखी। वो भी अच्छा कमा रहा है, मतलब वो मेरे दोस्त लड़की है, वो भी अच्छा कमा रही है, बहुत बेहतर कमा रही है। बट वो जॉब नहीं करती। वो कंसल्टेंसी खुद की चलाती है, फ्रीलांसर है पूरी तरह से। अपने वर्क को वो दूसरों को बताती है। कोई भी चीज, लाइक समझ लीजिए आप इस चीज को एग्जाम्पल के लिए, अब वो कंसल्टेंसी चलाती है किसी और को काम दिलवाना, या फिर क्लाइंट्स को पिच करना उसके वर्क के बारे में। इस तरह से वो थोड़ा थोड़ा करके पैसा कमाती है और अच्छा कमाती है। उसकी 4-5 जगह से इनकम आती है। कॉर्पोरेट का काम भी कर लेती है, छोटे मोटे सेल करवाना, वो सारी चीजों का काम भी वो कर लेती है। इस तरह की वो जॉब्स कर लेती है, मतलब फ्रीलांसर है। इसके पास इनकम के अलग अलग
साधन है कि वो आराम से जॉब करके मतलब उसके खुद का काम करके आराम से पैसा कमा सकते हैं। उसे जरूरी नहीं है कि वो जॉब ही करे, और वो अच्छा खासा कर रही है उसकी लाइफ में। और यहीं पे मेरे दोस्त के साथ जो हुआ, वो एक जगह फंस गया। तो अब एक चीज ये समझ में आती है इससे कि क्या, जब हम पिछले टाइम को देखें 1980s के टाइम से, तब वहाँ पे जॉब का मतलब होता था लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी, कि हाँ वहाँ सिक्योरिटी रहेगी, आराम से जॉब करेंगे, 20-25 साल तक काम करेंगे, फिर बाद में रिटायर हो जाएंगे, सारी चीजें मैच्योरिटी मिल जाएगी, पीएफ मिल जाएगा, सब हो जाएगी, सारी चीजें सही से कर। क्योंकि उस टाइम की जॉब का मतलब सिक्योरिटी होता था, और अब जॉब का मतलब पता नहीं, आज जॉब है कल को नहीं रहे, इसकी कोई गारंटी। भले आप काम में कितने अच्छे क्यों ना हो, इसकी कोई गारंटी नहीं। अभी प्राइवेट सेक्टर जॉब में यही है, डे ऑफ कभी भी हो जाता है, कभी भी आपको बिना बताए निकाल दिया जाएगा। बट आपको अगर जॉब छोड़नी है तो आपको नोटिस पीरियड देना, आपको सारी चीजें करनी है। आपके लिए सारे रूल्स हैं, बट कंपनीज के लिए कोई रूल्स नहीं है। कंपनी आपको तुरंत फायर कर सकती है। तो यहाँ पे एक चीज है, जो फ्रेंड है मेरा, रोहित नाम है, तो रोहित ने क्या किया, जॉब करता रहा सारी चीजें, बट उसने कभी कोई फाइनेंस की चीजें नहीं करी। अलग से उसने फाइनेंस वाली स्टॉक्स में कहीं किया हो, या फिर उसने कहीं पे फंड में इन्वेस्ट किया हो, या फिर उसने कोई थोड़ा सा इमरजेंसी सेविंग फंड बनाया हो, इमरजेंसी फंड वो भी बनाया। उसने कोई चीजें ऐसी नहीं करी। फाइनेंस की जितनी गलतियां होती है उसने सारी गलतियां करी है फाइनेंस के रिलेटेड। आज वो थोड़ा परेशान है। हाँ, ये प्रॉब्लम टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। ये हर कोई जानता है कि ये चीजें टेम्पररी है। वो अच्छी जॉब ढूंढ लेगा, ये सारी चीजें करेगा। मैं उससे मिला और मैंने उसे ये सारी चीजें बताई कि तुमने अभी तक जो किया सारी चीजें हो गई तुम्हारे साथ, बट तुमने एक चीज नोटिस करी कि तुमने क्या नहीं किया था। उसने पूछा, मैंने क्या नहीं किया था मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मैंने तो सारी चीजें करी है। बट मैंने उससे बताया कि तुमने अपने लिए इमरजेंसी के लिए कुछ नहीं सोचा, तुमने सारी चीजें करी। तुमने जॉब अच्छी करी, तुमने अच्छी करी, प्लस घर लिया, गाड़ी ली, सब कुछ किया, पर सिर्फ खुद के लिए नहीं। तो अब जब तुम वापस जॉब ढूंढोगे, सर्च तुम्हें अच्छी मिल जाएगी जॉब, ज्यादा मिले या कम मिले, पर अब तुम्हें जो करना है वो ये है, पहला, जो तुम्हारी सैलरी है उसका 6 मंथ का रिजर्व रखना इमरजेंसी फंड के लिए, कि 6 महीने तक तुम्हारे पास ऐसा पैसा होना चाहिए कि तुम कभी भी कहीं पे भी कोई भी मुसीबत में फंस जाओ तो तुम्हारे पास इतना पैसा है कि तुम 6 महीने सरवाइव कर सकते हो। अगर तुम्हारी जॉब नहीं रही तो, तुम्हारे पास कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो तुम्हारे पास 6 महीने का पैसा होना चाहिए तुम्हारी सैलरी का। तो ये चीजें तुम्हें करनी ही करनी है। सेकंड, एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है, ताकि तुम धीमे धीमे पैसे को ग्रो करो, अपना पैसा बनाते रहो। इमरजेंसी फंड और एसआईपी या म्यूचुअल फंड, ये दोनों चीजें मतलब तुम्हें करनी ही करनी, चाहे जैसे भी हो, ये चीज तुम्हें करनी ही है, ताकि तुम दोबारा ऐसे ना फंस सको। सो इमरजेंसी फंड मस्ट है करना, म्यूचुअल फंड एसआईपी करना बहुत जरूरी है। थर्ड, अब सीखना स्टार्ट करो कि अगली बार अब तुम्हारे पास अगर जॉब ना हो तो तुम्हारे पास कुछ और काम हो करने के लिए, अपनी दूसरी स्किल्स पे काम करो, हमेशा जॉब पे मत रहो। साइड पर इनकम के लिए कुछ करना स्टार्ट करो, साइड बिजनेस के लिए कुछ स्टार्ट करो। नेक्स्ट टाइम से ये सारी चीजें तुम्हें करनी है, और यही चीज है जो तुम्हें आने वाले कोई भी क्राइसिस से निकाल सकती है। तो ये चीजें हैं, जरूर करनी चाहिए। तो दोस्तों ये चीज मैंने मेरे दोस्त को बताई। और अब यहाँ पे एक चीज है, किसी प्राइवेट जॉब या फिर कोई भी जॉब आप कर रहे हो, वहां पे
100% डिपेंडेंट मत रहिए। आप आपके ऊपर काम करिए, आपकी स्किल्स के ऊपर काम करिए, आपकी जो कहते हैं कि आप कैसे बेस्ट बन सकते हैं उस चीज पे काम करिए, नई नई चीजों को सीखिए। और अगेन ये कोई बाय फर्स्ट सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये जस्ट एक नॉर्मल कन्वर्सेशन था जो मैंने आपको बताया मेरे और मेरे फ्रेंड के बारे में। और अगर आप कोई भी फाइनेंस का डिसीजन लेते हैं, आप कोई बाय सेल करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आप आपके फाइनेंशियल जो होते हैं एडवाइजर उनसे बात करके करें, क्योंकि स्टॉक मार्केट और कोई भी इन्वेस्टमेंट जो स्टॉक मार्केट के रिलेटेड होता है उसमें रिस्क होता है, तो रिस्क को समझे और उसके हिसाब से काम करें। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आप भी तैयार रहें, अगर आप एक ही इनकम सोर्स पे हैं तो आप पूछिए अपने आप से, कल को अगर आपके पास जॉब नहीं रही तो आप क्या करेंगे। थैंक यू।